हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। हम कर रहे हैं मार्केट एनालिसिस कल के लिए। कल है मंडे 23 नवंबर। तो उसके लिए हम कल के लिए मैं कोशिश करूँगा डेली एक मार्केट एनालिसिस वीडियो आपके लिए लाऊं, जिससे कि आपको मतलब ट्रेड्स का अंदाज़ा लग जाए कि कल क्या ट्रेड लेनी है और कौन से स्टॉक्स अच्छे अच्छे बेस्ट स्टॉक्स आपके लिए चूज़ करके निकाल के लाऊं, सेलेक्ट करके लाऊं। तो यही आज आपके लिए एक वीडियो है मेरी तरफ से। फर्स्ट वीडियो है मार्केट एनालिसिस। शॉर्ट ही दे रहा हूँ, अगर ठीक से परफॉर्म कराओगे ना, ठीक से आप भी देखो, मेरे एनालिसिस करने से कुछ नहीं है। मेरा पर्पज़ है बस आपको एक एजुकेशन देना, आपको एजुकेट करना। बाकी अगर मैं आपको बता रहा हूँ, ये नहीं है कि आप आँख बंद करके ट्रेड लो। आप अपनी एनालिसिस करना, आपकी भी प्रैक्टिस होगी। मेरे ऊपर डिपेंड नहीं रहना है आपको, आपकी भी प्रैक्टिस होगी। जो मैं बता रहा हूँ, मैं आपको बस एक हिंट दे रहा हूँ कि कैसे एनालिसिस करते हैं। बाकी सारा कुछ आपको करना है, ट्रेड आपको लेनी है, ठीक है। मैं बस आपको कल के लिए जो बेस्ट स्टॉक्स है जिसमें हाई प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो मैं उस चीज़ को आपके लिए लेके आया हूँ। तो ठीक है, फर्स्ट स्टॉक सबसे पहला स्टॉक है हमारा टाटा मोटर्स। डेली टाइम फ्रेम पे है, देखो। सिंपल, ये एक ब्रेकआउट हुआ था, ये मैं आपको दिखा दूं। तो पहले तो ये ब्रेकआउट हुआ था, इसमें प्राइस एक्शन क्या था, इसमें प्राइस ऐसे बता रहा था भाई, मतलब नीचे से मार्केट यहाँ, ठीक है। फिर इसने ये इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया, रिस्पेक्ट करने के बाद एक ब्रेकआउट, रीटेस्ट, फिर एक देखो कितना अच्छा अप मूव आया। तो सेम यही है भाई, अगर मार्केट वन साइड चलता है तो वो ज़्यादा लंबे टाइम तक एक साइड नहीं चल सकता, उसे रिट्रेस करना पड़ेगा। रिट्रेस होता है प्रॉफिट बुकिंग, नॉट सेलिंग नहीं, मतलब सेल तो करते हैं बट वो एक प्रॉफिट बुकिंग होती है कि जिन्होंने यहाँ पे ख़रीदा, मान लो 100 रुपये पे ख़रीदा और वो 110 पे बेच दें। 110 पे बेचने के बाद भाई समझो वो और जैसे ही नीचे करेगा, ये 107 106 तक आएगा। ये उन्होंने 10 रुपये का प्रॉफिट तो यहाँ तक कमा लिया, यहाँ से यहाँ तक कमा लिया उन्होंने 10 रुपये का प्रॉफिट। अब वो क्या करेंगे, यहाँ 110 में बेच के 3 रुपये 4 रुपये और सस्ता खरीद लेंगे, तो वो 107 106 पे खरीद लेंगे। जब वो बल्क में बाय करेंगे तो ये ब्रेकआउट होता है, ये प्रोजेक्शन, ये पैटर्न होता है, तो और कुछ नहीं है। ये रिट्रेसमेंट भी यही होती है। तो सिंपल, फिलहाल टाटा मोटर्स रिट्रेसमेंट पे है। अगर हमें डिटेल में जाना है तो अब हम देखो, एक ब्रेकआउट ये भी हुआ था, ठीक है। उसके बाद देखो कितना अच्छा, ये यहाँ से इसने रेजिस्टेंस, इसको सपोर्ट किया, रेजिस्टेंस लाइन को, फिर यहाँ से रीटेस्ट करके फिर एक बहुत अच्छा अप मूव 30 मिनट्स की कैंडल पे जाते हैं। सिंपल है। ये देखो, ये क्या है, ये ब्रेकआउट है, ये ब्रेकआउट, उसके बाद ये रिट्रेसमेंट, सॉरी ब्रेकआउट, ठीक है। कितनी अच्छी विक बनी है, देखो यहाँ से यहाँ प्रॉफिट बुकिंग आई है। प्रॉफिट बुकिंग के बाद एक रिट्रेसमेंट अच्छी खासी, क्या मतलब इतना अच्छा सेटअप बन रहा है। होप, कल की एक्सपेक्टेशन क्या है, कल की एक्सपेक्टेशन ये है कि इतनी अच्छी विक बनने के बाद ये क्या होगा, यहाँ से रिट्रेस कर रहा है और ये यहाँ से ऐसे एक अप मूव दे, तो इंट्राडे में अच्छा खासा तुम एक, अगर ये इसको ब्रेकआउट देता है तो अच्छा खासा एक प्राइस कैप्चर कर सकते हो, अच्छी खासी आप ट्रेड ले सकते हो। स्विंग ट्रेड के लिए भी आप रेडी रह सकते हो। मैं प्रेफर करूँगा कि आप स्विंग ट्रेड के लिए टारगेट इससे ज़्यादा ना लगाएं, बिकॉज़ ये ऑलरेडी 168 पे है और ये मतलब पिछले इन्हीं दिनों के 1 साल के हाई पे है। बट मैं तो चाहता हूँ, मतलब मैं यही प्रेफर करता हूँ कि आप इससे ज़्यादा टारगेट ना लगाएं। 178 177 से या 180 से ज़्यादा का टारगेट ना लगाएं, सिंपल। क्योंकि ये क्या हो सकता है कि यहाँ से ऐसे जाके एक एम पैटर्न भी बना सकता है। एम पैटर्न कैसे बनेगा, सिंपल, अगर ये यहाँ तक जाता है, देखो भाई ये, ठीक है, और ये यहाँ से एक एम पैटर्न बना के फिर वापस नीचे आ सकता है। तो सीन यही है, अगर ये यहाँ से एम पैटर्न ना बना के, आप प्रोजेक्शन देख लेना, अगर यहाँ से जाके ये दोबारा रेजिस्टेंस को अगर ये रेजिस्टेंस लेता है तो, और ये दोबारा रिस्पेक्ट करता है रेजिस्टेंस को, तो और दोबारा ब्रेक देता है, तो
आप होल्ड करके रख लेना, या फिर और क्वांटिटी ऐड कर देना, वो आपके ऊपर है। ठीक है, मेरा काम तो बताना कल के लिए, कल क्या हो सकता है। बाकी नेक्स्ट स्टॉक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI है। तो सेम सेटअप इसमें बन रहा है भाई। डेली टाइम फ्रेम पे आपको बता देता हूँ एक बार। ये एक ब्रेकआउट था, देखो ये ब्रेकआउट था, रेजिस्टेंस, फिर रेजिस्टेंस और एक ब्रेकआउट। ये रीटेस्ट के बाद सीधा अप मूव, बहुत अच्छा। और देखो भाई, अगर हम यहाँ से फिबोनाची लगाते हैं, ये देखो, तो इसने एक यहाँ पे 0.6 की रिट्रेसमेंट दी थी। चांसेस थे कि मतलब ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो रहा था कि ये फेल ना हो, और देखो नहीं हुआ। सिंपल। अब सेम पोजीशन इसमें है, इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें भी एक अच्छा खासा अप मूव आने के बाद एक रिट्रेसमेंट हो रही है। रिट्रेसमेंट के बाद जैसे ही शायद ऐसा हो सकता है मेरे हिसाब से कल हो सकता है, परसों हो जाए, चांसेस ज़्यादा है कि ये कल ही हो जाए। मैं बस आपको बता रहा हूँ कि आप इन स्टॉक्स पे नज़र रखना। गारंटीड ये प्रॉफिट दे के जाएंगे और ये ब्रेकआउट्स होंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब देखो, जो सेटअप बन रहा है मैं उसके बेस पे आपको बता रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ मैं बिल्कुल मैं ही सही हूँ, बिल्कुल मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं है। बाकी मेरा काम है आपके लिए स्टॉक्स निकाल के लाना। और अगर आपको और एनालिसिस, डेली एनालिसिस वीडियो चाहिए तो लाइक करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, शेयर भी करना। ठीक है, उससे क्या होगा, मुझे लगेगा कि मतलब मेरी वीडियोस पर टेंशन आ रही है, तो मेरी वीडियोस देखी जा रही हैं। मेरी जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, वीडियोस बना रहा हूँ, स्टॉक्स सेलेक्ट कर रहा हूँ, अपना माइंड वेस्ट कर रहा हूँ, तो उसका मुझे कुछ मतलब जो रिज़ल्ट है वो मिल रहा है। तो अगला स्टॉक है इंडसइंड बैंक। डेली टाइम फ्रेम पे आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, इसमें क्या हुआ था, कुछ दिन पहले मैंने अपने इंस्टाग्राम पे, फिनवेस्ट एकेडमी के इंस्टाग्राम पे भी मैंने स्टोरी डाली थी कि बाय इंडसइंड बैंक इसी प्राइस पे 650 पे मैंने बाय करने के लिए मैंने एक स्टोरी डाली थी। और उसके बाद ही देखो क्या मूव है, 650 से डायरेक्ट 850 यार। ठीक है, मतलब 650 और 200 रुपये का एक अप मूव, और क्या चाहिए भाई। ठीक है, तो जिन्होंने स्विंग ट्रेड उस टाइम पे बनाई होगी मेरी सजेशन को देख के, तो गारंटीड उन्होंने प्रॉफिट किए होंगे। बाकी अब एक सेटअप क्या बन रहा है कि देखो, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले जाता हूँ। ये देखो, एक अच्छी खासी यहाँ से बाइंग आई ब्रेकआउट के बाद, ये रेजिस्टेंस, और फिर ये बन रहा है कप हैंडल टाइप एक वो बन रहा है। और हो सकता है यहाँ से ऐसे एक अच्छा खासा अप मूव दे दे। फिलहाल क्या है, ये देखो स्टैंड लाइन के ब्रेकआउट दिया। मैं ये आपको इंटरेस्ट के लिए सजेस्ट करता हूँ, ये दिया, रीटेस्ट करने के बाद हो सकता है कि अप मूव यहाँ तक दे दे, एक यहाँ तक ही अप मूव दे दे। ठीक है, बाकी अगर जिनको स्विंग ट्रेड बनानी है वो स्विंग ट्रेड बनाएंगे जब ये इस हाई को ब्रेक कर दे ऊपर की साइड। जिनको स्विंग ट्रेड बनानी है वो तब बनाएंगे, स्विंग ट्रेड तब लेंगे। ठीक है, बहुत से कहेंगे कि एम पैटर्न भी हो सकता है। जी, एम पैटर्न भी हो सकता है, लेकिन एम पैटर्न तब होगा जब ये यहाँ से जाके यहाँ, और फिर ये यहाँ तक। अब एक्चुअली क्या है, इसने ये ब्रेकआउट दिया तो इसको यहाँ तक ये जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ तक जाना होगा। ठीक है, तब ये बना सकता है। हम हमारा टारगेट कुछ यहाँ तक है। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो हम स्विंग ट्रेड के लिए प्रेफर करेंगे। बाकी एम पैटर्न बनाता है तो नो प्रॉब्लम, हमें कोई रिवर्सल पैटर्न बनाता है नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये कि नहीं बनाए, और बाकी देखते हैं इंट्राडे के लिए आपको बता दिया। ठीक है, एक है भारतीय एयरटेल, अच्छी खासी बड़ी ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ। ठीक है, यही टाइम फ्रेम पे ले जाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल
अच्छा खासा ब्रेक डाउन हुआ था, ब्रेक डाउन भी अप ट्रेंड का हुआ था। ये देखो स्टॉक ने तभी से ही मतलब डाउन ट्रेंड में नहीं है। ये पेंडेमिक के बाद ये देखो मतलब इसके बाद देखो ये इसने ये लेवल ब्रेक नहीं किया, ये एक मेजर सपोर्ट है। अगर ये इसको ब्रेक कर देता तो स्टॉक डाउन ट्रेंड में जाता। प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा, ठीक है। अप ट्रेंड को कंटिन्यू कैसे करेगा, अगर हम यहाँ से फिबोनाची लगाते हैं तो ये देखो इसने सिंपल एक रिट्रेसमेंट दी है। रिट्रेसमेंट कहाँ तक है, अप्रोक्स 0.6 तक की रिट्रेसमेंट इसने दी है, बाकी नो प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा खासा एक ब्रेक डाउन हुआ, ब्रेक डाउन के बाद इसने रिट्रेस, ये देखो ब्रेक डाउन जब किसी अप ट्रेंड का ब्रेक डाउन होता है ना तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो अपने सपोर्ट नीचे तक आएगा, बॉटम तक आएगा। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो थोड़ा रिट्रेस करके पिछली स्विंग या उससे नीचे वाली स्विंग तक रिट्रेस करके फिर एक दोबारा अपना आप एक अप मूव कंटिन्यू करेगा। तो सेम पैटर्न इसमें बना था और ये इसने अपना अप मूव कंटिन्यू किया है। ये इसको रीटेस्ट करने के लिए आया है, चांसेस ये हैं कि इसके दोबारा अपना एक जो अप ट्रेंड है वो कंटिन्यू करेगा, ठीक है। तो BPCL में ये कुछ था। बाकी टाटा स्टील में देखो, टाटा स्टील बाकी स्विंग ट्रेड के लिए आप एक प्रेफर कर सकते हो। इंट्राडे के लिए तो देखो भाई जिनको प्रोजेक्शन आता है, समझ में आता है, वो इसमें ट्रेड ले लेना, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में है। तो चांसेस 80% चांसेस ज़्यादा है कि वो बाइंग साइड ज़्यादा लें, बाइंग साइड ट्रेड प्रेफर करें, क्योंकि ऑलरेडी जो स्टॉक है वो एक अप ट्रेंड में आ चुका है। उसने एक बड़े टाइम फ्रेम पे देखो, बड़े टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे एक अच्छे खासे पैटर्न का एक ब्रेकआउट किया है। ब्रेकआउट करने के बाद देखो सिंपल 430 के आसपास ने ब्रेकआउट किया और सीधे 530 100 रुपये का एक अप मूव अभी तक दे चुका है इसने। ये लास्ट स्विंग देखो, इसकी जो लास्ट स्विंग है देखो आप, अब जो ट्रेंड वो रिवर्सल कैसे होता है। मान लो ये एक ट्रेंड डाउन ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड रेंडरों की, ठीक है। इसने इसका ब्रेकआउट दिया तो ये हम कब एक्सपेक्ट करेंगे कि डाउन ट्रेंड में आ चुका है। हम जब एक्सपेक्ट करेंगे जब इस वाले हाई को ब्रेक कर देगा। ब्रेक करने के बाद ये इसको रीटेस्ट करने आएगा और जब ये इसको रीटेस्ट करने के बाद सपोर्ट देगा तो हमें कंफर्म हो जाता है कि अभी अप ट्रेंड में आ चुका है, ठीक है। सेम इसी ने किया है, पिछले इस स्विंग को ब्रेक करके और ये देखो वापस रीटेस्ट करने के लिए भी आया है और फिर एक अप मूव दिया है, ठीक है। तो 30 मिनट्स पे अगर हम जाते हैं, 30 मिनट्स पे देखो इसने अच्छा मतलब ठीक ठाक पैटर्न बनाए हुए हैं और चांसेस है कि एक अप मूव कंटिन्यू करेगा, ठीक है। तो आज की मार्केट एनालिसिस आपके लिए इतनी ही थी। होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।